IPP स्कैंडल की रिपोर्ट पब्लिक और इंक्वायरी कमीशन कायम करने का मामला हुकूमत ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल के सामने घुटने टेक दिए हैं। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन का क़याम 2 माह के लिए मौखर करने की मंजूरी भी दे दी है। 5000 अरब रुपए के स्कैंडल की रिपोर्ट भी पब्लिक करने का फैसला वापस ले लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि IPP स्कैंडल की रिपोर्ट पब्लिक और इंक्वायरी कमीशन कायम करने के मामले में हुकूमत ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल के सामने घुटने टेक दिए हैं। उवैस बताएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास। देखें, ये 21 अप्रैल को जो IPP के हवाले से इंक्वायरी कमीशन कायम करने और रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन हमारे नायब मोतबर जराए बता रहे हैं कि वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन का क़याम 2 माह के लिए मौखर करने की मंजूरी दे दी है। इसमें स्पेशली तौर पर सबसे अहम चीज़ ये आ रही है कि एक तो पावर डिवीजन नदीम बाबर की तरफ से जो लिखे गए खत और उसकी तरफ से जो पावर डिवीजन की तरफ से वजाहत आई थी, और उसके साथ साथ जो हमारे नायब मोतबर जराए वो बता रहे हैं कि चाइना की तरफ से काफ़ी प्रेशर था चाइनीज़ पावर प्लांट से इसमें, और इसके साथ साथ ये चीज़ सामने आई है कि काफ़ी प्रेशर के बाद ये फैसला लिया गया है कि इसको मौखर करें। लेकिन यहाँ पर नहायत ही अहम बात ये है कि IPP के जो कागजात हैं और जो दीगर जो मामले हैं, टैरिफ के मामलात हैं, उस पर ऑलरेडी हुकूमत जो है वो IPP मालकान से जो है वो राब्ते में है, उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम है जो कि हुकूमत ने IPP को अदा करनी है, और जो टैरिफ के मामलात हैं और जो दीगर जो चीज़ें हैं उस पर जो है मुज़ाकरात नेगोशिएशन चल रही हैं। लेकिन वफाकी काबीना ने जो IPP का जो बड़ा स्कैम जो आया था, जिस पर ये बताया जा रहा था कि ये चीनी और आटे से बड़ा स्कैंडल है, उस पर अब ये यूटर्न ले लिया गया है और इसको अब मजीद जो है मौखर कर दिया गया है। इस पर ये ठीक है, शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में कोरोना की मुश्तबा डॉक्टर से ही कोरोना के मरीजों का इलाज कराने का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ डॉक्टर सरवत ने अपने वीडियो पैगाम में किया है। डॉक्टर सरवत का कहना है कि उसके साथ काम करने वाली एक डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मेरे अंदर भी कोरोना की अलामात पाए जाने पर मेरा टेस्ट किया गया, लेकिन मुझे ड्यूटी देने पर भी मजबूर किया गया। आज रिपोर्ट में मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। मेरा नाम डॉक्टर सरवत है। मैं MCH पिम्स में एज ए 4th ईयर रेजिडेंट ड्यूटी कर रही हूँ। यहाँ पर पिछले 3 दिन पहले एक डॉक्टर जो थी वो पॉजिटिव आई थी, जो कि मेरे साथ मेरे ही उसमें काम कर रही थी बैच में, और सडनली उनका कोविड पॉजिटिव आया, और मुझे 3 दिन से सिम्टम्स थे, फीवर था, बॉडी एक्स थे और गले में दर्द था। उसके बावजूद मैं ड्यूटी पे आई। ड्यूटी पे मुझे ड्यूटी की मैंने कल, और आज सुबह मेरा टेस्ट मैं मीनवाइल भिजवा चुकी थी, और आज सुबह मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। उससे पहले इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक बच्चे का पॉजिटिव आया है, इस MCH को और इस जगह को सील किया जाए और उसका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाए। बट एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली और एडमिनिस्ट्रेशन की पुअर कंसंट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही पुअर मैनेजमेंट की वजह से ना उन्होंने इस डिपार्टमेंट को सील किया, ना इन्होंने कोई स्टेप लिया। हमें मजबूरन ड्यूटीज़ करनी पड़ी, हमें आना पड़ा, और हमें यहाँ पे अपने दूसरे लोग भी हमारी वजह से इन्फेक्ट हुए। ठीक है। सबा इस हवाले से बताएगा कि हॉस्पिटल की इंतज़ामिया का क्या कहना है, और डॉक्टर सरवत की इस तरह वीडियो लीक तो हो गई है, लेकिन अब इंतज़ामिया क्या कहती है इस हवाले से? इंतज़ामिया का अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। जब इंतज़ामिया से हमने बात की तो उन्होंने हमारा फ़ोन ही नहीं उठाया, और इससे पहले सरवत का पहला वाक़या नहीं है। पिम्स अस्पताल में इस वक्त 8 से ज़ायद ऐसे डॉक्टर थे जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं, और उन्होंने भी ड्यूटी की और इसी हॉस्पिटल से ही उनको कोरोना लगा है। लेकिन अब कल भी MCH में जो एक वाक़या हुआ था, उसके बाद MCH को सील करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और एक और डॉक्टर जो है वो मुतासर हो गए। इस वक्त अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ तिब्बी अमला और नर्सेज और यहाँ तक कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त पिम्स की जो कॉलोनी में कई ऐसे पॉजिटिव मरीज हैं जो रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई भी इंतज़ामिया की जानिब से एक्शन नहीं लिया जा रहा। ठीक है, इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सबा, शुक्रिया आपका। और इसी से मुतालिक और अहम खबर यह है कि कोरोना वायरस के हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमले जारी हैं। मजीद 10 हेल्थ केयर वर्कर्स मुतासर हो गए। कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 519 तक जा पहुंची। वजारत नेशनल हैंड इमरजेंसी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 273 डॉक्टर्स,
कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। कोरोना वायरस के हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमले जारी हैं। मजीद 10 हेल्थ केयर वर्कर्स मुतासिर हो गए। 24 न्यूज की खबर पर पंजाब हुकूमत का एक्शन। लॉकडाउन से बेरोजगार फनकारों को 15 से 20 हजार रुपए देने का ऐलान कर दिया गया है। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है इमदादी पैकेज के तहत 3000 मुस्तहिक फनकारों की माली मुआवनत की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि 24 न्यूज ने खबर दी थी और इस पर पंजाब हुकूमत ने एक्शन ले लिया है। लॉकडाउन से बेरोजगार फनकारों को 15 से 20 हजार रुपए देने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि इमदादी पैकेज के तहत 3000 मुस्तहिक फनकारों की माली मुआवनत की जाएगी। मुल्क में कोरोना के मरीजों के सेहतयाब होने का सिलसिला जारी है। लकी मरवत में जेर इलाज तमाम 44 मरीज सेहतयाब हो गए। लिया और करोड़ पक्का में भी 45 तबलीगी अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। सेहतयाब होने वाले तमाम अफराद को घरों को भेज दिया गया है। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों के सेहतयाब होने का सिलसिला जारी है। लकी मरवत में जेर इलाज तमाम 44 मरीज सेहतयाब हो गए। लिया और करोड़ पक्का में भी 45 तबलीगी अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि 24 घंटे के दौरान मजीद 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कोरोना के बायस इंतकाल करने वालों की तादाद 148 हो गई है। 307 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अब तक सूबे में कुल केसेस की तादाद 8189 हो गई है। अपने पैगाम में मुराद अली शाह का कहना था कि आज 42 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को चले गए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि 26 फरवरी से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी ने लीडरशिप दिखाई। डॉक्टर फुरकान के इंतकाल के मामले पर वजीर आला के हुक्म पर 24 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होगी और कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। वो कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि बलोचिस्तान में लॉकडाउन में 19 मई तक तौसी की गई है। बलोचिस्तान में की कमी है। एनडीएमए को वेंटिलेटर फराहम करने की दरख्वास्त की है। लॉकडाउन बढ़ाने और खत्म करने का फैसला सूरत हाल देखकर होगा। वो कोयटा में मीडिया से बात कर रहे थे। लाहौर में रावी रोड पर सब्जी मंडी में 2 ग्रुप्स में फायरिंग और पथराव का तबादला हुआ है। फायरिंग और पथराव की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है, जो कि आप देख सकते हैं। फायरिंग से राहगीर, बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। इरफान मलिक बताएगा इस वाकये के हवाले से। इरफान से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर के मनाजिर हैं, रावी रोड सब्जी मंडी में 2 ग्रुप्स में फायरिंग और पथराव का तबादला हुआ और फुटेज ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि फायरिंग से राहगीर, बच्ची समेत 2 अफराद इसमें जख्मी हो गए हैं। 2 ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा हुआ और फायरिंग और पथराव का तबादला किया गया और इस फायरिंग के नतीजे में राहगीर, बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी हुए हैं। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे रावी रोड पर सब्जी मंडी में 2 ग्रुपों में फायरिंग और पथराव का तबादला हुआ है और फायरिंग और पथराव की फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फायरिंग से राहगीर, बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। इरफान मलिक बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये सब्जी मंडी रावी रोड का इलाका है, जहाँ पे 2 ग्रुपों के दरमियान मामूली तलक कलामी के ऊपर फायरिंग का तबादला हुआ और इसमें आपको बताएं कि ये पहले पथराव हुआ और उसके बाद दोनों जानिब से फायरिंग हुई, जिससे एक राहगीर समेत 2 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए। पुलिस की जानिब से इसके ऊपर अभी तक कोई भी जो है वो कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि उन्हें अभी इत्तला नहीं मौसूल हुई। इस हवाले से रस्मी तौर पे FIR के लिए दरख्वास्त आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है इरफान, शुक्रिया आपका। हुकूमत ने बगैर मुनासिब इंतजामात नादरा, दफातर और बैंक्स खोल दिए हैं। आज दूसरा रोज है और नादरा के दफातर खुले हुए हैं, जबकि वहां पे बद इंतजामी देखने में आ रही है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। हुकूमत ने मुल्क भर में बगैर मुनासिब इंतजामात नादरा, दफातर और बैंक खोल दिए हैं, जबकि पेंशन और तनख्वाहों के लिए बैंकों के बाहर लंबी लाइन्स लगी हुई हैं। गुजरांवाला, बहावलपुर, हाफिजाबाद, नारोवाल, गुजरात, शकरगढ़, लारकाना समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बैंक्स और नादरा दफातर के बाहर हजूम लगा हुआ है और लोगों के हजूम ने कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा भी वहां पे बढ़ा दिया है। मनाजिर आप देख सकते हैं। आज दूसरा रोज है जब नादरा दफातर भी
खोल दिए गए हैं। बहावलपुर से हमें ज्वाइन किया है तैयब सैफ ने। तैयब बताएगा इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है और दफातर के अंदर मौजूद जो अमला है वो क्या कहता है, इंतजामात क्यों नहीं किए गए? जी, इंतजामात के हवाले से हुकूमत ने दावे तो बहुत किए थे, लेकिन अगर हम अमली तौर पे जाके ग्राउंड रियलिटीज पे जाके देखते हैं तो तमाम चीज़ें हमें गलत होती हुई दिखाई देती हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि शदीद गर्मी है, सुबह से रोज़ादार बगैर किसी साए के, बगैर किसी मुनासिब इंतजाम के, बगैर किसी सही बैठने की जगह के वहाँ पर खड़े हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। और तमाम लोगों का यही कहना है कि उन्होंने बैरून ममालिक से अपने प्यारों से उन्होंने रकम मंगवाई थी कि अपने ईद अच्छे से गुजार सकें, अपने रमज़ान की गुजर बसर अच्छे से कर सकें, तो उस तमाम चीज़ के लिए पैसे मंगवाए थे। लेकिन कल भी लाइन में लगे रह गए हैं, आज भी लाइन में लगे रह गए हैं, लेकिन उनके उनको फंड आज फराहम नहीं की जा रहे। इसी तरह मुख्तलिफ शहरी को कहना था वो पेंशन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, किसी ने कहा वो तनख्वाह के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन लाइनों में खड़े हैं। लेकिन बैंक के अंदर किसी किस्म की इंतजामात ना होने की वजह से उनको आज ठीक है तैयब हमारे साथ मौजूद रहेगा। लाड़काना से हमें ज्वाइन किया है अब्दुल खालिक मुगीरी ने। अब्दुल खालिक बताएगा वहाँ पे क्या सूरत हाल है, वहाँ पे भी क्या इसी तरह बदइंतजामी देखने में आ रही है? लोगों का रश कितना है? न सिर्फ बदइंतजामी है बल्कि नादरा के दफ्तर के बाहर लोगों का इतना हुजूम है कि सैकड़ों की तादाद में मर्द और खवातीन जिन्होंने जो है सोशल फासले की धज्जियां उड़ा दी हैं इंतजामिया की गफलत और नाअहली की वजह से। वहाँ पर सुबह से लेकर अब तक जो है वहाँ पर लाइनें के साथ साथ जो है रश है, सिक्योरिटी के भी वहाँ पर इंतजाम आता है, लेकिन इतनी नहीं है। नाकस बनाई गई है, लोगों को समाजी फासले के मुतालिक किसी किस्म की कोई आगाही नहीं दी गई है, जिस वजह से एक बड़ी किस्म की भीड़ है। वैसे तो लाड़काना में कोरोना केसेस के में इजाफा होने के बावजूद भी इंतजामिया ने इनको हिदायतें भी की है कि सोशल फासले पर जो है यकीन रखा जाए, अमल दरामद किया जाए, लेकिन उस मामले पर कुछ भी नहीं किया गया है, जिस वजह से जो नादरा पर जो मर्द और खवातीन जो रश है वो ठीक है। अब्दुल खालिक हमारे साथ मौजूद रहेगा। इश्तियाक रबानी शकरगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। इश्तियाक बताएगा वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। शकरगढ़ में भी मुल्क के दूसरे शहरों की तरह बैंकों के बाहर और नादरा के बाहर लेन देन वालों का जो रश है वो तो लगा है, लेकिन शहरियों की जानब से और ना ही इंतजामी की जानब से कोई समाजी फासला रखने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कोई इक़दाम उठाए गए हैं। और जबकि मई के पहले हफ्ते में दूसरे शहरों से आने वाली जो रेमिडेंस है उनको लेने के लिए बैंकों के बाहर जो आने वालों का सिलसिला है भी बेहंगम जो रश की सूरत अख्तियार कर चुका है इंतजामी की जानब से। तैयब सैफ रबानी शकरगढ़ से और अब्दुल खालिक मुगीरी लाड़काना से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बराह रास्त लाहौर ले चलेंगे जहां पे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स मीडिया से बात कर रहे हैं। बेतहाशा है और आपको याद होगा कि WHO ने कहा था कि ये नंबर जो है जून तक जाके 2 लाख से भी बढ़ सकता है। हमारे लिए इट इज़ अ क्वाइट अलार्मिंग नंबर और इसके ऊपर हुकूमत को सोच विचार करना चाहिए और इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अभी लॉकडाउन की पॉलिसी को, लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए। नो डाउट कि उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो हमारी एक्टिविटी के लिए ज़रूरत है, इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है, उन कारखाना जात को और उन ज़िंदगी के इक़दामात को एक साइंसी बुनियादों पे, अगर हर चीज़ ही हम आज ऐप के ऊपर चल रहे हैं तो इसमें कोई माने नहीं है कि बाकी चीज़ें भी ऐप के ऊपर हम कर सकते हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि WHO के रिकमेंडेशन के मुताबिक टेस्टिंग उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अभी तक हम स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जैसे शुरू में मैंने अर्ज़ किया आपको कि हॉस्पिटल्स और ये तादाद हमें कम पड़ती जा रही है एंड द मेडिकल प्रोफेशनल्स उनकी तादाद भी कम पड़ती जा रही है। हम लोग उस तरीके से एंड यू हैव बीन विटनेस्ड कि जो एजिटेशन हुए, और मैं नहीं समझता कि बेजा वो एजिटेशन होंगे। नो डाउट एक डिप्रेशन का शिकार होता है एक मरीज़, एक इन्फेक्टेड बंदा, उसके साथ हो सकती है कोई चीज़ ऐसी हो, लेकिन हैविंग सेड कि वहाँ पे हम पूरी तरह से उसको पूरा नहीं कर पा रहे। इसलिए हम समझते हैं कि जैसे सूबा सिंध और बाकी जगह के ऊपर है कि अपने घरों में आइसोलेट होने के लिए जो लोग कोई सिम्टम्स ऐसी सीवियर नहीं देते, और इंग्लैंड ने भी और बाकी ममालिक ने भी उसको अपनाया, हम समझते हैं गालबन ये एक पॉजिटिव पॉलिसी होगी टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स हमारे हॉस्पिटल्स को बनाने की। एक हम बड़ा अहम समझते हैं कि सेंटर ऑफ द हॉस्पिटल्स डेडिकेटेड किस्म के इन्होंने बना दिए हैं वार्ड्स। हम पहले भी कह चुके हैं, आज फिर हम रिपीट करना चाहेंगे कि इन वार्ड्स की बजाय डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाए जाएं। उन डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के अंदर जो है कोविड-19 के पेशेंट्स को रखा जाए, सस्पेक्ट्स को भी वहीं रखा जाए। उनके लिए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ अटैच्ड हॉस्पिटल्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन को एक हेल्थ एमरजेंसी के तहत ये बनाना बहुत ज़रूरी है और वो किया जा सकता है।
हम समझते हैं कि अगर सिर्फ लाहौर शहर को लें तो लाहौर शहर के चारों किनारों के ऊपर मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मौजूद हैं और उनके साथ माशाल्लाह 500-600 बेड्स का हॉस्पिटल होता है और तकरीबन 75-80% वो इस वक्त खाली पड़े हुए हैं। सरकारी अस्पतालों का भी यही हाल है कि वहाँ पे जो रूटीन के केसेस हैं हमारे वो वहाँ पे नहीं हो रहे। हम समझते हैं कि इसी तरह से हम वो मरीज़ भी हमारे निगलेक्ट हो रहे हैं जो बेचारे शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, गुर्दों के मरीज़ हैं और बाकी मरीज़ हैं, उन हॉस्पिटल्स को रूटीन के मुताबिक चलना चाहिए और डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल फॉर दिस इन्फेक्शन कोविड-19 वहाँ पे ये हॉस्पिटल्स को डिक्लेयर कर दें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बशमूल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के, ऑटोनमस बॉडीज़ के, सरकारी अस्पतालों के और एक बेहतर तरीके से एक गवर्नेंस को इम्प्रूव करते हुए इन चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं। हम समझते हैं कि हर शहर के अंदर विच इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन कि हम स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के अंदर मौजूद हैं। हम राय देना चाहेंगे कि 1000 बेड्स के ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमारे हॉस्पिटल जो है वो बनाने चाहिए और उनकी अभी से हमें जो है बुनियाद रखनी चाहिए और उसको सोच के बजाय इसके कि ये कैंप ऑफिस और ये हाथ धोने वाले तंबू शंबू जैसे लगाए हुए हैं, दिस ऑल इज़ अ वेस्टेज ऑफ मनी। और उसी तरह से जैसे ये बनाया गया है हमारा सेंटर जो है एक्सपो सेंटर, दिस इज़ ऑल्सो हमने PMA ने पहले भी ये गुजारिश की थी साहिब इक़्तिदार लोगों से कि बजाय इसके कि एक ऐसा बनाया जाए जिसके ऊपर पैसे का ज़िया हो, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अप टू द मार्क ना हो सके, उसके लिए बेहतर है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को और एक अलग से मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर एक हॉस्पिटल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ उसका क़याम जो है यहाँ पे कायम किया जाए। इकनॉमिक्स की खातर कि आपने देखी है कि अभी बैंकों के बाहर लंबी लंबी जो लाइनें लगी हुई हैं, हमसे वो ज़्यादा सियाने हैं लेकिन हम समझते हैं कि बैंकिंग आवर्स को बजाय इसके कि यूनिक किया जाए, ये 24 घंटे के अंदर कम से कम 3 शिफ्टों के अंदर काम कर सकते हैं और उसको ये कर सकते हैं कि अगर किसी शख्स का नंबर ऑड नंबर वाले स्पोर्ट सुबह आएंगे, जो दूसरे जुफ्त वाले होंगे वो शाम को आएंगे, उन नंबरिंग के पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। कोरोना की शिकार डॉक्टर सरवत का बयान सामने आने के बाद पिम्स हॉस्पिटल इंतजामिया ने MCH को सील कर दिया है। कोरोना केसेस सामने आने पर MCH को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया गया है। MCH में 2 डॉक्टर्स और अमले में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, तो इंतजामिया ने अब एक्शन ले लिया है और सील कर दिया गया है 1 हफ्ते के लिए MCH को। सबा वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पिम्स अस्पताल के डॉक्टर सरवत को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ये खबर चलने के बाद पिम्स की इंतजामिया की जानिब से एक्शन लिया गया है और MCH को 1 हफ्ते के लिए सील किया गया है और इस वक्त MCH के 2 डॉक्टर जो हैं उनको कोरोना पॉजिटिव आ चुका है, जिनमें से आज एक डॉक्टर सरवत भी थी जिनकी वीडियो जो है वो मंजर आम पर आने के बाद पिम्स इंतजामिया को बिलाकर होश आ ही गया और उन्होंने MCH को सील कर दिया और इस वक्त पिम्स अस्पताल में टोटल 8 डॉक्टर्स हैं जो कोरोना के पॉजिटिव हैं। उसके अलावा नर्सेज और मेल नर्सेज समेत भी अमला भी जो है वो कोरोना के पॉजिटिव है और उसके बावजूद भी वो काम करने पर मजबूर हैं और इस वक्त इंतजामिया की जानिब से एक्शन लेते ठीक है सबा, शुक्रिया आपका। कराची में हीट वेव का आज पहला रोज है। समुद्री हवा बंद है और सूरज निहायत ही जलाल में नजर आ रहा है। शहर का दर्जा हरारत इस वक्त 39 डिग्री तक है। मजीद तफसीलात क्या है जानेंगे अपनी नुमाइंदा मानिया शकील से। मानिया बताएगा मौसम कैसा है यहाँ का। बिल्कुल, कराची में उफ गर्मी और हाय गर्मी वाला सीजन आ चुका है। कराची में हीट वेव का सिलसिला जारी है। आज सुबह से ही कराची में गर्म हवाएं चल रही हैं और मौसम जो है हम देख रहे हैं कभी हवा में नमी का तनासुब कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, जिसके बाद हमने देखा कि पारा जो है वो 39 डिग्री को छू चुका है अब तक। और अभी मौजूदा सूरत हाल की अगर बात करें तो करीबन इतना ही दर्जा रात कराची में इस वक्त में मौजूद है, 38 to 39 डिग्री, कभी 38 हो जाता है, कभी 39 वापस हो जाता है। तो इस वक्त जो है यूं ही जो हीट वेव के जो थपेड़े हैं वो कराची वालों को यूं ही पड़ रहे हैं। और साथ साथ हम देखते हैं क्योंकि हवा की रफ्तार में कुछ कमी ही नजर आ रही है, बहुत ज्यादा तेज हवा नहीं है, 5 से 6 नॉटिकल माइल हवा की रफ्तार है। हवा में नमी का तनासुब भी कभी बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है। बैक पे मौसमियात ने ये पेशगोई भी कर दी है कि कल से जो है दर्जा हरारत मजीद बढ़ सकता है, जबकि कल मौसम जो है वो खुश्क होगा और कल सिर्फ कराची में ही नहीं बल्कि सिंध भर में ही गर्मी की सूरत हाल थोड़ी बेहतरीन दिखाई देगी कि जुम्मे के रोज से कराची का दर्जा हरारत मामूल पे आना शुरू हो जाएगा और हफ्ते तक फिर मामूल पे आ जाएगा। लेकिन आज का दिन और आने वाले 2 दिन कराची मानिया, शुक्रिया आपका।
अद्वियात की कीमतों में कमी से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने निजी अद्वियात साज कंपनीज की अपील पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। ड्रिप समेत दीगर फ्रीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ड्रैप को अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने का हुक्म नहीं दे सकती। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि अद्वियात की कीमतों में कमी से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने निजी अद्वियात साज कंपनी की अपील पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। अमानत गिशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताएगा इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों में कमी से मुतालिक जो निजी अद्वियात साज कंपनियां हैं उनकी अपील पर समाप्त हुई है। तो अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर जो फ्रीकैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें ड्रैप जो है उससे भी जवाब तलब किया गया है। अद्वियात साज कंपनी के जो वकील थे उन्होंने दलाइल में कहा कि हमें सुने बगैर ड्रैप ने जो है कीमतों में कमी कर दी और 2019 में 30% से ज्यादा जो है वो अद्वियात में कमी करने का हुक्म दिया गया है। वकील का ये भी कहना था कि उनके पास कोई फोरम नहीं है कि वो वफाकी हुकूमत का जो अद्वियात में कमी का फैसला है उसको चैलेंज करें, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिससे जैसे मुशीर आलम ने रिमार्क किए कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि ये वक्त सियासत का नहीं, मुश्किल हालात में तमाम सियासतदानों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। लोगों की बड़ी तादाद में सड़कों पर आना दुरुस्त नहीं है। सियासत करने वालों को आवाम देख रही है। 18वीं तरमीम का बिल असम्बली में अभी पेश नहीं हुआ, लेकिन सियासी बहस जारी है। वो लाहौर प्रेस क्लब में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि पूरी कौम हमारी तरफ देख रही है कि हम इस मुश्किल की घड़ी में भी, जबकि एक तरफ हमें मौत नज़र आ रही है और दूसरी तरफ हमें मुआशी तबाही नज़र आ रही है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, इतने बुरे हालात हैं। अगर इन हालात में भी हमारे सियासतदान एक प्लेटफार्म पे ना आए तो इस पे मैं समझता हूँ कि अफसोस ही किया जा सकता है। नहीं, अभी तो भाई अमेंडमेंट पे बहस हो रही है, अभी तो पार्लियामेंट में ही नहीं आई, सूबों के पास पूरे इख्तियारात हैं। तो ये बात कहना कि अमेंडमेंट वापस ले ली, अभी तो अमेंडमेंट पे बहस भी नहीं हुई। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, साबिका फाटा में सरकारी अफसरों की कमी है। विफाकी हुकूमत सूबों में आला अफसरान की कमी दूर करने के लिए मुतहरिक है। पहली बार एक साल में दोबारा CSS इम्तिहानात होंगे। रवां साल नवंबर दिसंबर में CSS इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताएगा इस हवाले से। देखिए, जो सूबे हैं बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और जो साबिका फाटा है, इनमें 188 जो आला अफसरान हैं उनकी नशिस्तें खाली पड़ी हुई हैं। आज जो वफाकी ब्यूरोक्रेसी के अबासर अफसरान हैं वो वैसे भी इन पसमानदा इलाकों में सूबों में जाने से गुरेजा रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इल्म में जब ये बात लाई गई थी तो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ये मंजूरी दी थी कि इन सूबों में जो CSS की खाली असामियाँ हैं उनको फिल-4 जो है वो इम्तिहान के ज़रिए जो है वो मुकम्मल किया जाए और वहाँ अफसरान की तैनाती की जाए ताकि वहाँ की जो आवाम है उसको रिलीफ मिल सके। जो FPSC है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है उसकी इस हवाले से आपस में कोऑर्डिनेशन हुई है और प्लान ये तैयार किया गया इब्तदाई तौर पर कि रवां बरस नवंबर या दिसंबर में जो कोरोना वायरस फैलाव की सूरत हाल है उसको देखते हुए इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। ये आपको बताना चलूँ कि मुल्क की तारीख में पहली बार है। बहुत शुक्रिया आपका। प्राइवेट गाड़ियों पर भारतीय साइट पर अटारी पहुंचे। वापस आने वाले पाकिस्तानियों को 72 घंटे के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, 193 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस वतन पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी शहरी भारत की मुख्तलिफ रियासतों से प्राइवेट गाड़ियों पर भारतीय साइट पर अटारी पहुंचे थे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया में दमा का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 2 लाख से ज्यादा लोग दमा के शिकार हैं। बच्चों की बड़ी तादाद भी मूजी मर्ज का शिकार है। दमा के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से सबा वजीर से। जी सबा, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज दमे का दिन है, लेकिन आज ये दमे का दिन नहीं मनाया गया क्योंकि लोगों में आगाही पैदा करने के लिए दमे का आलमी दिन हर साल मई के महीने में मनाया जाता है। लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों के खतरे के पेश नज़र ये दिन नहीं मनाया गया क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में लोग जो हैं वो घरों तक ही महसूर हैं। दमे के आलमी दिन के हवाले से माहिरीन सेहत का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में हर 100 लोगों में से 5 लोग जो हैं वो दमे का शिकार हैं और जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में 2.5 लाख से ज़ायद लोग दमे का शिकार हैं। और माहिरीन सेहत का कहना है कि इस मर्ज़ का अब तक कोई भी इलाज नहीं है। लोग जो है मरीज़ जो है वो सिर्फ इनहेलर पे ही गुजारा करते हैं। पूरी उम्र दमे का मर्ज़ जो है वो मरीज़ के साथ ही रहता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि दमे का शिकार जो लोग हैं उनके सांस की नालियों में इन्फेक्शन होने की वजह से
सांस जो है आसानी से फेफड़ों तक नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से दमे की अलामात जो है वो जाहिर होती हैं, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आपका। कराची के आई चंडीगढ़ रोड पर प्लाजे में लगी आग पर 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया है। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि आई चंडीगढ़ रोड पर प्लाजे में लगी आग पर 2 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कराची की एक और कसीरुल मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। आग आज सुबह 10 बजे के करीब आई चंडीगढ़ रोड पर वाक़े प्लाजा की 10वीं मंजिल में लगी। धुएं और आग के शोले बुलंद होते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों, 3 ब्राउजर और 1 स्नार्कल ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। आग जो लगी हुई है वो एक्चुअल जो है उस पर बिजनेस सेंटर के जो ऑफिसेस थे ट्रांसपोर्ट के, वो बंद ऑफिस था। कोई जानी नुकसान वगैरह या ज़ख्मी नहीं हुआ। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि आग कंट्रोल में हो चुकी। आग इमारत की 10वीं मंजिल पर ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में लगी, जिससे वहां पड़ा तमाम सामान जल गया। ताहम दफ्तर बंद होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ जावेद कायम खानी, 24 न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी शहर कायद में महंगाई में कमी न ला सकी। सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफा बरकरार है। प्राइस लिस्ट से 15 से 20 रुपए इजाफे पर फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा हबीब खान से। हबीब खान, बताइएगा हालात क्या हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत के जानिब से पेट्रोल की कीमतों में और डीज़ल की कीमतों में तो कमी कर दी गई, लेकिन उसका असर भी जो है वो अब तक ना ही सब्ज़ी मार्केट में, ना ही फल फरोश के और ना ही जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ पर अब तक इम्पैक्ट इसका नज़र आया है। अगर हुकूमती निर्खों की बात की जाए तो वहाँ पर भी बजाय कमी के जो है वो हमने देखा कि इजाफा नज़र आ रहा है। जो कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा प्राइस लिस्ट है, वहाँ पर अगर आलू प्याज और फलों के हवाले से बात करें तो कीमतों में 5 से 10 रुपये का इजाफा जो है वो देखा गया है। जबकि अगर सब्ज़ी मंडी के हवाले से बात करें तो सब्ज़ी मंडी में किसी भी चीज़ की कीमत में अब तक कोई कमी जो है वो वाक़ई नहीं हो सकी है। जबकि दूसरी जानिब इससे कबल जब सब्ज़ी मंडी में और दीगर गिरा फरोशों से जब इस हवाले से बात की गई तो उनका कहना यह था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है और पहुँचाने में लागत आती है। लेकिन अब जबकि डीज़ल और पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो कम हो गई है, उसके बावजूद कीमतों में कोई किसी किस्म की जो है कमी नहीं आ सकी। आलू इस वक्त तकरीबन 40 से 50 रुपये की फ़ी किलो कीमत पर मार्केट में जो है वो रिटेल मार्केट में बेचा जा रहा है। शहर में जो पेट्रोल की कीमतों के मुनासबत से समझा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, उसके बाद शहरियों को सहूलत मिलेगी। अभी तक इस पर अमल दरामद होता हुआ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा और शहरी रमज़ान में भी महंगे दामों चीज़ें खरीदने पर जो है। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में नादरा दफातर दूसरे रोज़ भी खुले हुए हैं। ज़्यादातर अफराद एहसास प्रोग्राम के तहत फंड्स वसूली के लिए बायोमेट्रिक कराने आए हैं। इसी हवाले से बताएंगे ओवैस कियानी। जी ओवैस। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जो नादरा के दफातर थे, जो सेंटर थे, वो खोल दिए गए हैं। आईडी कार्ड की जो वेरिफिकेशन है और दीगर जो बनाने हैं और दीगर जो मामलात हैं उनके भी लोग यहाँ पर आए हैं। हम थोड़ी यहाँ पर बात करना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? ये एहसास प्रोग्राम के लिए वो नादरे पे है कि आप अंगूठा लगाओ वहाँ पर और अपना दोबारा इंक्वायरी मतलब करो, एंट्री करो। कहाँ से आए आप? G72 से। क्या मसला क्या है? आपने आईडी कार्ड बनवाना है? आप आईडी कार्ड नहीं, वो जो एहसास प्रोग्राम ने 12-12 हज़ार रुपया देना है, वो बोलते हैं अपनी वो करा के लाए तस्दीक। नादरा की जो ऑफिशियल्स हैं हम इनसे बात करना चाहेंगे। लोग जो आ रहे हैं उसके लिए हिफाजती इक़दाम आप लोगों की तरफ से क्या किए गए? सर, चेयरमैन साहब की हिदायत के मुताबिक तमाम मैनेजमेंट ने एक प्रॉपर अपनी तरफ से अवाम नास की सहूलत के लिए इक़दाम किए हुए हैं। हमारी जो प्रॉपर एक मैनेजमेंट टीम अंदर मौजूद होती है, उनको सोशल डिस्टेंसेस के बारे में अवेयरनेस देती है ताकि वो डिस्टेंस मेंटेन रखें। जिस तरह नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर स्प्रे किया जाता है, उसके बाद इनका थर्मल जो है वो चेक भी किया जा रहा है और अंदर की सूरत हाल ये है कि जो भी यहाँ पर आ रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट की गई है कि बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना ही।